अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक सरकारी अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि हेल्थ उनकी प्रायोरिटी है और हेल्थ के ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे पेशेंट ज़ुबानी कि क्या गवर्नमेंट जो दावा कर रही है कि मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ या नहीं। गवर्नमेंट जो दावा कर रही है कि सरकारी अस्पतालों में गरीब का 1 रुपया नहीं लग रहा और टेस्ट से लेकर मेडिसिन तक की हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो हम किसी ऑथराइज पर्सन से बात नहीं करेंगे, हम किसी सियासतदान से बात नहीं करेंगे, हम किसी मिनिस्टर साहब से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंसूबे अनाउंस करके उसके ऊपर लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। अब उसके नताइज जो आम आदमी तक पहुंचने हैं, जो पेशेंट यहाँ पर मौजूद है, जो हेल्थ केयर सेटअप वो लगा रहे हैं, क्या उससे पेशेंट्स जो हैं और उनकी अटेंडिंग जो उनके साथ फैमिलीज़ आई हुई हैं वो मुतमईन है या नहीं है। लोगों के पैसे तो नहीं लग रहे। आपको आज दिखाते हैं, आए मेरे साथ। एज एन गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर्स के पास आए हुए थे विज़िट करने के लिए और सारा कुछ, तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से चक्कर लगा हॉस्पिटल? तो वो छोटी सिस्टर है तो इसका ज़रा थोड़ा मसला था तो इसलिए हम इधर आए चेकअप के लिए आए। चेकअप के लिए। कैसी मिली आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़? पंजाब गवर्नमेंट कह रही है हमने तो डॉक्टर्स को बड़ा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर दे रहे, बड़ा कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। तो बस यही कुछ होता है। पैसे कितने लगे? असल सवाल तो ये है। असल सवाल ये है कि अभी 1500 लगा के आ रहे हैं। किस चीज़ के ऊपर? वो चेस्ट का हुआ है, एक्सरे हुआ है, टेस्ट हुआ है, मेमोग्राफी हुई है और अल्ट्रासाउंड हुआ है। तो उसके पैसे लिए हैं उन्होंने? हाँ जी, मुफ्त में नहीं हुआ? नहीं। अस्पताल के अंदर से कराया, बाहर से अंदर कराया? से करवा के आ रहे हैं। अंदर से करा के हाँ आए जी। और फिर भी पैसे लिए हैं? हाँ ये तो जी। कहते हैं हम मुफ्त टेस्ट देते हैं, मुफ्त अद्वियात देते हैं। एमरजेंसी में देते होंगे, यहाँ जो आउटडोर में है वो नहीं देते। वो नहीं देते हैं, आपको पैसे भरने पड़ते हैं। हाँ जी। तो कोई ऐसा वो निज़ाम नहीं है कि सिर्फ एक पर्ची के ऊपर इलाज हो रहा है? एक पर्ची के ऊपर इलाज हो रहा है। वो पर्ची कितने की बनी थी? वो फ्री बनती है। पर्ची फ्री बनी पर्ची थी? फ्री बनती है, लेकिन जो मेडिसिन भी टेस्ट- फ्री मिलती हैं। हाँ, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनके पैसे लगते हैं, कुछ फ्री भी हो जाते हैं। कुछ फ्री भी हो जाते हैं। हाँ अभी जी। तक आपके पैसे लगे हैं? आज ही हम फ्री- आए हैं तो इसलिए। सीटी स्कैन के भी हमारे पैसे ही लगे थे। सीटी स्कैन के भी पैसे लगे थे, वो भी फ्री नहीं हुआ था? नहीं, क्यों? ये पता नहीं। गवर्नमेंट तो बड़े दावे करती है। लेके आए थे, यहाँ से नहीं मिला था इंजेक्शन, तो बाहर से लेके आए। इंजेक्शन भी बाहर से लेकर हाँ आए जी। थे, यानी कि मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही। नहीं। अच्छी बात है। गवर्नमेंट ज़्यादा महंगी हैं वो बाहर से मिलती हैं और जो थोड़ी सस्ती हैं वो यहाँ से मिल जाती हैं। पैनाडोल शैलेडोल जो सस्ती दवाइयाँ हैं वो वो तो जाहिर आपको एक है, आधी वो तो गोली फिर दे ऐसे देते ही हैं। है। हाँ जी। लेकिन उसके अलावा गोलियाँ ही मिल रही हैं, वरना गोलियाँ फ्री ही- नहीं मिल रहा। ना जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ की उन्होंने तारीफ़ की कि डॉक्टर्स अच्छे से देख रहे हैं, डॉक्टर अच्छे से इलाज कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो हम असल में जो कोर निकालने निकले हैं वो ये है कि आपका सीटी स्कैन हो रहा है या मेमोग्राफी हो रही है या आपका कोई भी टेस्ट एक्सरे हो रहा है तो उसके लिए आपको फ़ीस चार्ज की जा रही है और आपसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट फिर ये किस तरह से दावा करती है कि अस्पतालों में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है और अस्पतालों में 1 रुपया नहीं लग रहा, और विद इन हॉस्पिटल। ऐसा भी नहीं है कि किसी प्राइवेट लेबॉर्ट्री में जाके उन्होंने टेस्ट कराया और आपको कहा जी बाहर से टेस्ट करा के आ जाएं, ऐसा भी नहीं है। आपको हॉस्पिटल के अंदर ही टेस्ट के पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये वो हकायक हैं जो हम गवर्नमेंट को दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरफ आप हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, आप क्लिनिकल वीक शुरू कर रहे हैं, लोगों को गरीब लोगों का मुफ्त इलाज का दावा कर रहे हैं, और वहीं पर आपको दूसरी तरफ जो है वो टेस्टों के पैसे भी देने पड़ते हैं। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है सर जी? शुक्र तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है आपकी? अल्लाह का खैरियत से आए थे हॉस्पिटल? हॉस्पिटल बच्चे को चेक कराने आए थे। बच्चे को चेक कराने, अल्लाह मियां तंदुरुस्ती दे जी उसको। डॉक्टर ने सही देखा? इलाज मुआवजा कैसा हो रहा है? नहीं हॉस्पिटल में? बिल्कुल सही हो रहा है। सरकारी अस्पताल में हाँ। सुन रहे हैं बात? बात पूरी सुन रहे हैं। बारी भी आ गई आपकी? बारी भी आ पैसे लगे? कोई पैसा नहीं लगा। कोई पैसा नहीं लगा? पर्ची? पर्ची जो बनानी पड़ती थी लेकिन पर्ची का पैसा नहीं है। पर्ची के भी पैसे नहीं है, मुफ्त में इलाज हुआ है। हाँ। दवाइयाँ दी हैं उन्होंने? दवाइयाँ दी। दवाइयाँ भी दे दी हैं? हाँ। दिखाओ जी ज़रा, दवाइयाँ भी दिखाओ। मुफ्त में दवाइयाँ मिली हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सारी मेडिसिन जो है वो उन्होंने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपया नहीं लगा जी। आपका। टेस्ट तो नहीं हुआ बच्चे का? कोई नहीं, बच्चे का टेस्ट कोई टेस्ट नहीं हुआ। और दोबारा बुलाया उन्होंने? नहीं। महीने की दवाई दी उन्होंने, अच्छा, चेक मुतमईन करेंगे। है आप? हाँ, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है हमने हेल्थ पे फोकस किया हुआ है तो मिल रहा है, गरीब इमाम को इलाज मुफ्त नहीं मिल नहीं, रहा है। इलाज सही हो रहा है। जो बात करने की वो ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक हो रहा है इलाज। प्राइवेट चले जाएं तो बड़े पैसे लग जाते बड़े हैं ना, पैसे लगते हैं, गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। चलें, हमें एक अच्छी मिसाल भी मिल गई। पूरे महीने की मेडिसिन जो है वो उस बच्चे को दे दी है और टेस्ट वगैरह कोई नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर की तारीफ़ यहाँ पर सब कर रहे हैं कि डॉक्टर अच्छे से सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल में हम हैं। यहाँ एक और पेशेंट है, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप हॉस्पिटल खैरियत से आए? जी बिल्कुल खैरियत तो अल्लाह ताला ने करनी होती है। हम तो मेडिकल फैसिलिटी के लिए ही आए हैं, पेशेंट को देखने और उसकी हेल्प करने के लिए। कैसा सिस्टम लगा है आपको गवर्नमेंट बीइंग अ गवर्नमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल? डॉक्टर, मेडिकल केयर, मेडिसिन? एक चीज़ नज़र आई है बड़ी मस्बत के
जो दवाइयाँ गरीबों को प्रोवाइड नहीं हो रही थी ना पहले, उसका सिस्टम बड़ा जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से बड़ा गलत हो गया था कि पेशेंट को पता नहीं चलता था कि किधर जाना है और कहाँ से मिलेंगी और अवेलेबल हैं नहीं है। अब वो चीज़ स्ट्रीमलाइंड हो गई है। अच्छा, सिस्टम बन गया है, इंतज़ामी तौर पर बेहतरी आई है। दूसरा जो है, जो लोग उसको डील कर रहे थे वो अपनी सीटों पर मौजूद होते हैं। पहले उनको ढूंढने में वो 2-2.5 घंटे एक आम पेशेंट जो है वो जलील होता था। और मेरा ख्याल है ये 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं। तो आपको लग रहा है कि मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं और बेहतर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जी। तो इसका मतलब मरीम नवाज़ साहिबा जो दावा कर रही हैं कि हमने हस्पतालों के हालात बेहतर किए हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं, आप कह रहे हैं। एज ए जनरल स्कोप बर्ड आई व्यू लें तो हमें अच्छी चीज़ को जो है प्रमोट करना चाहिए। और मैडम मरीम नवाज़ अगर हमें मुख्तलिफ इदारों में फिरती नज़र आ रही हैं, अपने ऑफिस में नहीं बैठ रही, तो दैट मीन्स कि वो काम कर रही हैं, ठीक है। और कहते हैं कि a poor reflection never makes you a good face, ठीक है। अगर आपका रिफ्लेक्शन पुअर है, आप बैक स्टेज अच्छा काम नहीं कर रहे, तो आप अपने चेहरे को बेहतर नहीं कर सकते। तो अगर मैडम मरियम अच्छा काम कर रही हैं तो आम आदमी उसका एनालाइज कर सकता है। बिल्कुल, और दौरे करने का फायदा ये होता है कि लोगों को डर होता है कि छापा पड़ जाएगा, काम अच्छा करेंगे। जी ऐसे ही है। ये बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, आप उसके गवाह हैं। आप कह रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज में बेहतरी आई है। मैं तो अल्लाह की रहमत से बगैर असाइड फ्रॉम दैट कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, मैडम मरियम नवाज़ की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने ये बेहतरी की है। और शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी ख़ास तौर पे जो है वो हॉस्पिटल्स बेहतर होते थे और लोग ये कहते थे कि मुफ्त दवाइयाँ मिलती थी और लोग सीट पर मौजूद रहते हैं। उन्हें खौफ होता है कि अगर वो अपनी अखलाकी ड्यूटी और जो गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पर उन्हें सर्विस रेंडर करनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको किसी को जवाब दे होना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्या हाल है ताड़ा, ठीक हो? ठीक है। डॉक्टर ने सही वेख्या है? दवाई मुफ्त मिली? हाँ जी। सही इलाज होया? कोई पैसा लगा? नहीं, कोई पैसा नहीं लगा। दवाई भी देती उन्होंने? की कहना चाहोगे, हस्पताल के हालात बेहतर होए ने? हाँ जी, बेहतर हैं, बेहतर हुए ने जी। दवाइयाँ मुफ्त मिली हैं, इस चीज़ की गवाही हमें मिल रही है कि जो दावा गवर्नमेंट कर रही है कि जी हमें मुफ्त अद्वियात यहाँ पर फराहम की जा रही हैं, बेहतरीन फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वो यहाँ पे मिल रही हैं। एक माँ जी बैठी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? खैर ना आए हो हस्पताल? मरीज दे नाल आए हो। मरीज़ का इलाज सही हो रहा है? अजे पहली दफ़ा है। पहली दफ़ा हले नहीं पता लगा? कोई पैसा शैसा लगा हाले तक? कोई पैसा दवाई बाहरों मंगाई होवे? अच्छा, वो आ रहे ने, चलो उन्होंने को पूछ लेने हैं। यहाँ पे पीछे एक फार्मेसी जो है वो भी मौजूद है, एक आप यहाँ से दवाइयाँ लेकर आ रही हैं, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? छोटा सा सवाल है सिर्फ एक, अद्वियात लेके जा रही हैं आप यहाँ से, पेशेंट है आपका अंदर जी, इलाज ठीक हो रहा है? हाँ जी। पैसे लग रहे हैं? जी। पैसे लग रहे हैं? क्या लग रहे हैं? कितने पैसे लगे अभी तक? लेंस डला है और वैसे तो उन्होंने खुद ही जो चीज़ें हैं उन्होंने खुद ही अफोर्ड की हैं, लेकिन जो लेंस है वो हमने वो लेंस तो आउटडोर लेना पड़ता है आपको, वो तो हॉस्पिटल। लेकिन दवाइयाँ वगैरह आपको मुफ्त दे रहे हैं? नहीं, दवाइयाँ भी लेनी पड़ी हैं? सारी दवाइयाँ लेनी? अभी लेके आएंगे। कितनी दवाइयाँ लेकर आई हैं? 530 पर्ची लिखी हुई है, दिखाएं ज़रा मुझे। अच्छा, कुछ दवाइयाँ वो कहते हैं जी ये बाइट से लेनी पड़ती हैं, तो ये कितने पैसे लगे हैं आपके? 530 लगे। 530 रुपये लगे हैं सिर्फ, बाकी इलाज अंदर सही हो रहा है? डॉक्टर पूछ रहे हैं हालात कुछ बेहतर हुए हैं अस्पतालों के, सरकारी अस्पतालों? बस पता नहीं, ऐसे ही चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। मुतमईन नहीं है आप? बस ठीक ही है। ठीक ही है, बस ठीक ही है जी। थोड़े से पैसे लग रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी हम बस ठीक ही हैं। यहाँ पे एक माँ जी हैं और उनके पास उनकी मेडिकल फाइल भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? तबीयत? हाँ जी। दवाई लंदी सी तो अस्पताल दूर चला गया। केड़ा अस्पताल सी है? डायबिटीज सेंटर सी लाहौर, प्राइवेट अस्पताल सी? हाँ खरे प्राइवेट है। हाँ। मैनू उदों फ्री देंदे ने वो ना। अच्छा। कोई अद्धी दवाई देंदे ने, अद्धी जेड़ी वो फिर लानी पैंदी आप हाँ। चलो अद्धी भी आंदे सी मिल जाती थे आना। हुण नहीं मिल रही? हुण अस्पताल लै गए ने। नहीं तो है हस्पताल तुसी आए हो? हुण इत्थे आई हां, इत्थे अगे टीवी दा कोर्स होया ते फिर मैं टेस्ट नहीं कराया। टीवी दा कोर्स होया तुहाडा इत्थों? दवाई मुफ्त मिली है? हाँ जी। कोई पैसा नहीं लगा? नहीं, कुछ अच्छा, हुण की करना है तुसी? ते हुण आ शुगर दी दवाई वास्ते अज आई हां कि मेरी इत्थे दी फाइल बन जावे, जे मैनूं इत्थे दी दवाई मिल जावे। मैं माड़े बंदा नहीं खरीद सकती। नहीं दे सकती, लेकिन गवर्नमेंट फ्री दवाइयाँ दे रही है। हाँ, वो कर रही है, अकोमोडेट कर रही है। तुहानू कोई मसला आए तो तुसीं सानू आके दसना, अंदर जाओ डॉक्टर दे कोल,
ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 2 ਵਜੇ ਆਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਵੇਖ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਾਓ। ਐਸ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ था? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। परसों आईਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਗਲਮ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਆ ਵੇਖਾ ਮੇਰੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਐਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ है ना, मुफ्त अद्वियात मिलियां, मुफ्त मिली। बस शुक्रिया करो फिर हुकूमत दा। एक बारी मरियम नवाज ने भी कली सी दवाई। अच्छा, दवाई कली सी कार मुल्तान चुंगी हस्पताल च फोन आया सी कि आके दवाई ला जाओ। 1 महीने की दवाई असीं उत्थों खुशी हुई तानू कि हुकूमत ख्याल रख रही है साडा, है ना। कोई हुकूमत ते आई जिहड़ी गरीबां नू फोन कर करके पुछ रही है आ जाओ बई दवाई लै जाओ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਵੇ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖੁਸ਼। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ। ਧੀ ਹੁਣ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਭੈਣਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਨੀ ਆ, ਅੰਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, थोड़ी जी जगह दे छड़, जब मैनू को पैसे दे छड़, मैं किसे अपना ठिकाना बना के बह जाऊँ। माँ जी रोना शुरू हो गई ये बात करते हुए। चलें, आपकी रिक्वेस्ट हमने अपने टीवी से ना पहुंचा दी है उन तक, अगर वो देख लेंगी तो ज़रूर आपसे कहीं ना कहीं रब्ता ज़रूर करेंगी। लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ से ये बड़ा खुश है, मुतमईन है। बल्कि कह रही थी मैंने बीच में दवाइयाँ लेना छोड़ दी तो मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि आपने अपनी दवाइयाँ खुद लेना क्यों छोड़ दी हैं, आप आएँ आकर टेस्ट कराएँ और फर्दर जो मेडिकेशन है उसकी तरफ जाएँ। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मज़ीद पेशेंट भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर हॉस्पिटल खैरियत से आए? जी खैर, बच्ची मेरी एडमिट है इधर, बच्ची डिलीवरी केस है। अल्लाह मियां उसको खुशी की खबर जो है वो अच्छे से लाए। इलाज मुआवजे के बारे में क्या करें? इलाज मुआवजे के बेटे ये बात है कि इधर इतनी सहूलत नहीं मिली। अच्छा, सहूलत के मतलब जितने भी है ना, पैसा हो तो चलेगा। पैसा हो तो चलेगा। किस चीज़ पे पैसे मांग रहे हैं? हर चीज़ पे पैसे चलेंगे, कोई भी चीज़ ले जाना इधर आना। हमारे को यही मुश्किल इधर है, पाकिस्तान में मुश्किल है, वो बाहर से लाजमी लेनी है। बाहर से ले रहे हैं? अभी लेके आया हूँ। कितने के? टेस्ट लिया अभी, थोड़ी सी लिया, अभी स्टार्टिंग है। लेकिन सर डिलीवरी केसेस तो फ्री होते हैं। 200 रुपए की दी है। हाँ, लेकिन डिलीवरी केसेस फ्री होते हैं। 200-250 की मैंने लिया अभी स्टार्टिंग। यहाँ का खून जो टेस्ट वगैरह ना, ट्यूब वगैरह वो लिए, वो भी नहीं है यहाँ? वो भी नहीं। टेस्ट लेने के लिए बेटी आपकी एडमिट है? जी जी। तो ये तो कहते हैं जी एडमिट पेशेंट को तो हम सारा कुछ फ्री देते हैं। एडमिट अभी होना है। अच्छा, हाँ, अभी उन्होंने टेस्ट वगैरह लिए, वो अभी करना। एडमिट होना है तो आप मुतमईन नहीं है? नहीं बेटे, कैसे मुतमिन होंगे? हम गरीब आदमी, हम मुतमिन नहीं है। हाँ, हमारे पास डॉलर नहीं है, पैसा नहीं है हमारे पास, हम मुतमिन नहीं। क्यों? ज़्यादा तौर पे हम लोग ना 80% अनपढ़ हैं, हमें कुछ चीज़ की पता ही नहीं है। ऊपर बोलते ऊपर चले जाओ, ऊपर के नीचे आ जाओ, नीचे के उधर चले। ये वाला परेशानी बहुत ज़्यादा होती है कि लोगों को गाइडेंस ही नहीं है, गाइडेंस कि आप एक कमरे में जाएं और वहाँ से आपको प्रॉपरली जो है वो वहाँ पे एक इज्जत के साथ सिस्टम बना हो। बिल्कुल ऐसे ही। पेशेंट लोड भी तो बहुत ज़्यादा है, रश भी तो बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम है, रश ज़्यादा। हॉस्पिटल भी ज़्यादा बनाए ना। हाँ, फिर हॉस्पिटल भी ज़्यादा, उनके लिए इलाज इधर नहीं है। हमारे लोग इलाज है तो हॉस्पिटल तो बनाया हमारे लिए, वो तो इलाज इधर नहीं कर रहे थे ना। आपकी शिकायत बेसिकली क्या है कि आपको फैसिलिटीज नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं, किसी चीज़ की कुछ भी नहीं मिल रही। बस इधर आना जाना, नीचे ऊपर ऊपर। हाँ, क्या करेंगे? ये वाली परेशानी पेशेंट्स को बहुत तो मैं पेशेंट हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम पे बहरीन में रहा हूँ, सारी टांगें टूटी हुई है, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, अकेला उधर मैं था। और सारे मेडिकल सिस्टम ने आपका ख्याल रखा। इधर राड पड़ा, इधर राड पड़ा। अल्लाह करे सर हम भी इतने एडवांस हो जाएं और हमारी हेल्थ में भी इतनी एडवांसमेंट आ जाए कि हालात इस तरह के हो जाएं कि किसी को कुछ ना करना पड़े और पेशेंट का खुद ब खुद पूरा सिस्टम जो है वो ख्याल रखे। ये तो बड़ी आइडियल सिनेरियो हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? आप अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आए आप हॉस्पिटल? हमें मरीज लेकर आए। मरीज लेकर आए, कैसा एक्सपीरियंस गया आपका सर्विसेज? बस ऐसा ही, वही चक्कर ही है।
कभी इधर चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी नीचे, कभी ऊपर। क्यों? मतलब किस बात पे चक्कर? डॉक्टर के कमरे में आप पुरानी गए चीज़ हैं? लेकर आओ, वो चीज़ लेकर आओ, डॉक्टर के पीछे जाओ, डॉक्टर नहीं मिलता, उसके पीछे जाओ, वो नहीं मिलता। दवाइयाँ बाहर से ला रहे हैं? हाँ, कुछ बाहर से ला रहे हैं, कुछ यहाँ कितने भी पैसे लगे अभी तक? नहीं। लग गया 3-4 हज़ार रुपये। 3-4 हज़ार लग गया। किस चीज़ के ऊपर? और डिलीवरी केस था। डिलीवरी केस था, तो किस चीज़ के ऊपर? दवाइयाँ लेने पे या कोई स्टाफ पैसे मांगता है? नहीं, स्टाफ तो नहीं मांग रहा, दवाइयाँ शवाइयाँ ही ला रहे हैं इधर से। दवाइयाँ बाहर से हाँ, लेकर आ रहे कुछ हैं, दवाई अंदर कोई बाहर। दवाइयाँ अवेलेबल नहीं? ब्लड 10 बोतलें मांग रहे हैं, 10 बोतल ब्लड की मांग रहे वो तो हैं, कॉम्प्लिकेशन वो भी ताज़ा। कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो भी ना? ताज़ा मांग हर रहे हैं। केस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उस पर हम शिकायत नहीं लेंगे, लेकिन दवाइयाँ बाहर से मंगाने के ऊपर हम ज़रूर कह रहे हैं। बहुत से लोग ये मुतमईन हैं, कह रहे हैं हमें मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं। काम चल भी रहा है, बड़े बहुत लोगों चल से रहा है, मैंने कुछ देखा आ भी वो रहा है। महीने की दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं। हाँ, वो भी चल रहा है, काम सारे चल रहा है। लेकिन आप कोई बीच में सिफारिशें भी आ जाती हैं ना, ये तो है ना। सिफारिशी किसी की है, किसी की नहीं है, हर कोई तो नहीं ना सिफारिश करवा सकता। कैसे ख़त्म करें? सिफारिश कल्चर कैसे ख़त्म हो आपके ख्याल में? मुश्किल ही था, तो कहीं पे भी दुनिया में हर जगह ही नहीं होता? हर जगह ही कि सिस्टम बना देना चाहिए कि जिसका नहीं नंबर बनेगा। पहले है उसकी बारी पहले आएगी, चाहे सिफारिश ये नहीं हो आ जाए। सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो गरीब आदमी को थोड़ा इंतजार करना हाँ पड़ेगा। जी, इंतजार करना पड़ेगा, चलिए, इंतजार अल्लाह- भी लंबा करना पड़ता है। अल्लाह करे जी आपकी खुशखबरी आए और आमीन। अच्छा सारा कुछ हो जाए। लेकिन जहाँ जो शिकायतें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि मेडिसिन बाहर से मंगानी पड़ रही हैं, और टेस्ट कराने के लिए, ब्लड टेस्ट कराने के लिए जो वो बटरफ्लाई लगाई जाती है, वो सिरिंज लगाई जाती है, वो भी एक अंकल बता रहे थे, वो भी बाहर से मंगाया उन्होंने कि आप वो भी आप यहाँ से लेके गए हैं, अंदर अवेलेबल नहीं है। तो फिर किस किस्म के मुफ्त टेस्ट कर रहे हैं जी? एडमिट पेशेंट के मुफ्त टेस्ट कैसे कर रहे हैं बाहर से दवाइयाँ मंगाकर? ये चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए जी। किन लोगों के अगर बाहर से 2-2.5 हज़ार भी लग रहा है तो क्यों लग रहा है? जब आप ये दावा करते हैं कि आपने मुफ्त में अद्वियात यहाँ पर फराहम करनी है, मुफ्त में फैसिलिटीज़ देनी है, एडमिट पेशेंट के टेस्ट मुफ्त में होंगे, तो फिर पैसे क्यों लग रहे हैं? और ये वो तरीक़ेकार है जो अक्सर हमें हॉस्पिटल्स में नज़र आता है कि आपने अगर एक ब्लड टेस्ट भी कराना है तो उसके लिए जो किट है वो भी आप पेशेंट से बाहर मंगाते हो। क्या हॉस्पिटल्स में किट्स भी अवेलेबल नहीं है? जहाँ लोग तारीफ़ कर रहे हैं आउटडोर में और अपनी महीने की दवाइयाँ लेकर जा रहे हैं, वहीं पर लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि हमें टेस्टों के लिए किट भी बाहर से लाना पड़ रही है, हमें दवाइयाँ जो हैं वो भी बाहर से लाना पड़ रही हैं। पेशेंट के जो लोग हैं, जो फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ ज़रूर बैठी हुई हैं, और जो लोग मुतमईन हैं ज़ाहिर है वो तारीफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की शिकायत है वो भी बड़ी जेन्युइन है, और वो गवर्नमेंट को उस पर देखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सारी कैंपेन है ना कि हम हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स के हालात को बेहतर कर रहे हैं, उसके ऊपर ये शिकायतें बड़ा सवालिया निशान लगा देती हैं। आए और पेशेंट्स के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहाँ पर हम गवर्नमेंट की तारीफ़ भी सुन रहे हैं, गवर्नमेंट से थोड़ी शिकायत, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ की बहुत सी शिकायतें आ रही हैं कि तंग करता है, पैसे मांगते हैं, ख़ास तौर पर गायनी वार्ड्स के बाद। वो सारा कुछ हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तारीफ़ हो रही है, लोगों को महीने की मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, तो ये एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम है। और ये वही बात है जब 2014 से ऑनवर्ड्स, 2013 से ऑनवर्ड्स शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुकूमत में मुफ्त अद्वियात मिला करती थी। फिर हमें याद है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो हैं वो वज़ीर सेहत हैं, अब भी हैं और उस वक्त भी थे, तो उस वक्त भी उन्होंने घरों में TCS के ज़रिए दवाइयाँ पहुँचाने का जो अज़्म उठाया था, उसमें भी बड़े लोग मुस्तफ़ीद हुए थे और लोगों ने बड़ा उसका खुशाइंद करार दिया था उस इक़दाम को। अभी हम देख रहे हैं बहुत से पेशेंट से हम बात कर रहे हैं, तो लोगों को जो मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, लोगों का जो पैसे नहीं लग रहे, एक पर्ची के ऊपर जो है वो उनका इलाज हो रहा है, तो लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि हर हॉस्पिटल में जो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है पेशेंट के साथ आए हुए फैमिली। एक तो मुझे इन फैमिली मेम्बर्स से शिकायत है कि पूरा ख़ानदान जो यहाँ पर आ जाता है, ये नहीं होना चाहिए, ये पूरी दुनिया में नहीं होता कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएँ, आपको कॉरिडोर भरे हुए नज़र आएंगे, आपको सीढ़ियों में बैठे हुए लोग, बेंचों पर बैठे हुए लोग, नीचे चटाइयाँ बिछाकर बैठे हुए लोग नज़र आएंगे। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। इस पर मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को थोड़ी सी सख्ती करनी चाहिए कि पेशेंट के साथ 1 से 2 से ज़्यादा अटेंडेंट जो हैं वो नहीं होने चाहिए। दूसरा, जो 1 से 2 अटेंडेंट होते भी हैं, जो जिन लोगों का साथ आना मजबूरी होता है, जिन लोगों ने साथ रहना पेशेंट के ज़रूरी होता है, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि आपको वेटिंग रूम की फैसिलिटीज़ जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने फ्लेक्स लगाकर सिर्फ बेंच रख दिए, और गंदगी इतनी ज़्यादा है कि इस पर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी ज़िम्मेदार हैं, जो गंद डाल रहे हैं, जो बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे कि हमने अपनी जहाँ बैठने की जगह वहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। वहीं पर हॉस्पिटल की तरफ से सफाई का इंतज़ाम भी नहीं है। आप देखें ये पूरा जो एरिया है, ये जो अभी मैं चटाइयों का जिक्र कर रही थी, वो चटाइयाँ यहाँ पर डली हुई हैं और लोग खेस कंबल लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं।
ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पिकनिक चल रही है, लेकिन उसके अलावा आप गंदगी देखें यहाँ पर किस कदर ज़्यादा है कि लोग अपने पेशेंट के साथ आए हैं, परेशान हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई प्रॉपर इंतज़ाम मौजूद नहीं है, ना सफाई का, ना प्रॉपर बैठने का, ना सिस्टम को बेहतर करने का। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ज़रूर है कि सरकारी अस्पतालों में कम से कम जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं, जो वेटिंग रूम्स हैं, वहाँ पर अगर फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी तो लोग बेचारे ज़रा इज़्ज़त से बैठ जाएंगे, ज़रा आराम से इंतज़ार कर लेंगे वहाँ पर। वरना ये गंदगी तो आपको कहीं पे भी मिल जाती है। मतलब आप मुफ्त इलाज, मुफ्त अद्वियात इज़्ज़त के साथ देना चाहते हैं तो फिर वो इज़्ज़त जो है वो इन अटेंडिंग को एक बेहतर जगह बैठने के लिए प्रोवाइड करने में भी होनी चाहिए। कुछ पेशेंट्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, उनके पास मैं जाऊँगी और उनका एक्सपीरियंस पूछूंगी कि सरकारी अस्पताल में उनका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है। मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, हम ठीक हैं। इलाज उधर दाखिल किया, हाँ जी इलाज के लिए आए हैं, हमें उधर दाखिल किया था, अब उधर शिफ्ट किया है। इधर शिफ्ट कर हाँ जी, दूसरे वार्ड में? नहीं, 5वीं मंजिल में। अच्छा, इधर अभी डॉक्टर नहीं है, भाई हमारे साथ वाला अभी तक नहीं आया, इसलिए बेड नहीं मिला यहाँ पर, अभी बेड का इंतजाम नहीं हुआ। नहीं तो उन्होंने वहाँ से खुद ही कह दिया? नहीं, इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने तो दाखिल किया था, इन्होंने हमें इधर बुलाया है। अच्छा, उधर दाखिल किया हुआ है, वहाँ पे आपको मिला हुआ है? हाँ जी, सब कुछ मिला। इलाज कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं हमारे बच्चों। पैसे नहीं लग रहे? पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे। पर्ची बनाने के बाद कोई पैसा लगा? नहीं, कुछ नहीं लगा। कोई दवाई बाहर से मंगाई हो? हाँ, बाहर से थोड़ी बहुत ही मंगवाई है, बोलिए इधर से नहीं मिली। बाकी हमारा थोड़े बहुत ही, कोई मकसद 300-400 की दवाई, 400-500 की, इसके अलावा सारा इलाज नहीं। हाँ जी, ये खुद ही हो रहा है। क्या होना है? ऑपरेशन होना है बच्ची का? हाँ, जुम्मे वाले दिन पेट है, 8 बजे का टाइम दिया, इसलिए। तो उसके लिए कुछ बताया कि दवाइयाँ बाहर से मंगाएंगे? अभी कुछ नहीं बताया हमें, अभी पेट है उसका, पेट के लिए अभी बताया नहीं, कुछ बताएंगे तो कुछ। अभी आपने ये कहा कि मेरा आईडी कार्ड पे जो कौमी, हाँ आईडी कार्ड तो लिया है उन्होंने, शनाख्ती कार्ड भी लिया हमसे। हाँ, बच्चे के बेफार्मी हमें से। इसका मतलब हेल्थ केयर के ऊपर इलाज हो रहा है और मुफ्त हो रहा है? हाँ जी, मुफ्त। कोई पैसा नहीं, पैसा कुछ नहीं। मुतमईन आप हुकूमत की कारकर्दगी? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह। वो कह रहे हैं हुकूमत कह रही है हमने अस्पतालों के इलाज बदल के रख दिए हैं, बदले नजर आ रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं, हम तो फैसलाबाद से इधर आए। फैसलाबाद? अच्छा, फैसलाबाद कोई हॉस्पिटल नहीं है था, मगर इधर हम चेक करवाने के लिए आए थे, उन्होंने इधर हमें दाखिल कर दिया। लाहौर वाला अस्पताल ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। खातून हमारे साथ मौजूद थी, मुतमईन थी, कह रही थी मुफ्त अद्वियात हो रही हैं, बेटी को एडमिट भी किया हुआ है, ऑपरेट भी है, लेकिन वहीं पर मेरे जहन में एक सवाल आया कि ये फैसलाबाद से यहाँ आई हैं, मतलब फैसलाबाद से अपना इलाज कराने लाहौर आए हैं और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि जी पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है और पेशेंट लोड ज़्यादा होने की वजह से फैसिलिटीज़ कम पड़ जाती हैं। तो फिर मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी, पंजाब हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप देर एंड देन उन अज़ला में, उन सिटीज़ में भी लाहौर जैसी फैसिलिटीज़ दें ताकि लाहौर का लोड भी कम हो और वहाँ पर पेशेंट्स जो ऑल अक्रॉस सिटीज़ दूर दराज के इलाकों से आकर यहाँ अपना इलाज मुआलजा कराते हैं, उनको वहीं पर अगर ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा। अच्छी बात है जी, लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं आपकी मुफ्त अद्वियात के मंसूबे से लेकर हस्पतालों में इलाज मुआलजा फराहम करने तक की, लेकिन वहीं पर जो पॉइंट्स, जो नकात जिनके ऊपर हुकूमत को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, ये जो अगले मंसूबे में हुकूमत के नकात शामिल होने चाहिए, वो हम पेशेंट ज़ुबानी, आम शहरी ज़ुबानी जो है वो हुकूमत के सामने रख रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक पेशेंट खुद हमें यहाँ पर पार्किंग एरिया में मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एक्सीडेंट हुआ था? ये मैं सीढ़ियों से गिर गया था। ओहो, तबीयत ठीक है? आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पैर की हड्डी टूटी बस। ओहो, अल्लाह मियां आपको तंदुरुस्ती दे। अस्पताल में इलाज कैसा हो रहा है, मेरा सवाल ये है। इलाज बस बहुत मुश्किल से ही हो रहा है। मुश्किल से हो रहा है? क्यों? प्रोटोकॉल के साथ जाएँ तो आसानी से हो जाता है, सिफारिश के साथ जाएँ। हाँ जी। अच्छा। और वैसे तो फिर आपको पता है इधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं, इसी तरह होता है। अच्छा, इंतज़ार कराना पड़ता है और एक कमरे से दूसरे कमरे। ये शिकायत मुझे बड़े लोग कर रहे हैं कि जी वो प्रेग्नेंट ख़वातीन हो, वो टांग टूटी पेशेंट हो, ऐसा ही है, इधर से उधर घुमाने का सिस्टम जो है ना वो ठीक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इधर हो जाए, उन्होंने गाड़ी निकालनी है तो हम उनकी अगर। हाँ जी। कितनवा चक्कर है आपका अस्पताल का? ये तीसरा चक्कर है। तीसरा चक्कर है? हाँ जी, तीसरा चौथा चक्कर है जी। दवाइयाँ मिल रही हैं? बस दवाइयाँ भी बाहर से तकरीबन ली हैं, सिर्फ ये प्लास्टर उन्होंने किया है। दवाइयाँ बाहर से ली हैं? क्यों? जी अभी तो मेरे ख्याल नहीं लिख के दी, जो उस दिन लिख के दी थी वो बाहर से ली थी हमने। अच्छा, वैसे उन्होंने कहा था कि यहाँ से भी ले लें क्योंकि मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं अस्पताल में। मेरा ख्याल मुफ्त तो नहीं, अभी ये प्लास्टर का सामान वगैरह उन्होंने दिया। सामान बाहर से मंगाया था? वो भी कह रहे थे बाहर से मंगवाया, लेकिन हमने किसी को कह के फ़ोन करवा के ये लिया इधर से सामान। अच्छा, वरना कह रहे थे बाहर से लाओ। बाहर से लेके आओ जी। इस पे भी सिफारिश चल रही है? जी बिल्कुल। कितने पैसे लगे हैं अभी तक आपके?
पैसे तो इधर तो फ़िलहाल तो कोई नहीं लगा, सिर्फ ये फ़ोन सिफारिश पे ही हुआ है इनके काम जो हमारा ना। कहाँ से सिफारिश ढूंढी थी? बस वो फ़ोन करवाया किसी का ना, कोई दोस्त है हमारा ना। कौन? मैं देखना चाह रही हूँ सिफारिश की नौयत क्या थी। वो कोई डॉक्टर है, कोई जी डॉक्टर मीडिया का पर्सन है, क्योंकि मीडिया वालों पे भी इल्ज़ाम लगता है हम सिफारिशें करते हैं, कोई सियासतदान है, कौन है? नहीं वो इधर से डॉक्टर ही हैं। अच्छा डॉक्टर, तो आपने अपना रेफरेंस ढूंढा? जी रेफरेंस ढूंढा, तो फिर हमारा काम जो है ना वो थोड़ा जल्दी हुआ है, वरना चक्कर ही लग रहा है। नहीं तो हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है चलिए, अल्लाह मियां आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। सिफारिश की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं कि सिफारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कराई जा रही हैं। यहाँ पे ये भाई कुछ कह रहे हैं, इनके साथ ही हैं, क्या कह रहे थे भाई आप भी बता दें ज़रा। ये टेस्ट वगैरह बाहर से हुए हैं या अस्पताल के अंदर से हुए? सब कुछ प्राइवेट है इधर। प्राइवेट कराया? पट्टी लेने के लिए गया हूँ, नहीं दे रहे थे, फिर मैं सुप्रीडेंट के पास गया हूँ, मैंने कहा हमारे पास वसाइल नहीं है तो हमें काइंडली यहीं से पट्टी दी जाए। तो फिर उन्होंने लिख के दिया है कि जिनको 6 लिख के दी थी 4 दिए हैं इन्होंने। अच्छा। उसमें से भी 2 उन्होंने कट कर दिए। अच्छा। उससे फिर ये करवाया हमने। उससे ये हाँ, व्हील चेयर थी वो उन्होंने वापस ले लिए, वो कहते पैदल जाओ। अब हम पैदल जा रहे हैं एमरजेंसी गेट तक, वापस ले लिए। अब हम पैदल जा रहे हैं एमरजेंसी गेट तक। तो ये बैसाखियाँ अपनी हैं? नहीं, ये भी उधर से सर्जिकल्स की शॉप से लिए हैं बाहर, खुद खरीदी हैं? खुद परचेज किए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। नहीं, वो बैसाखियाँ तो ज़ाहिर है उन्होंने अपने घर ले जानी है और सारा कुछ वो तो करना है। मेडिसिन कोई मुफ्त नहीं मिली है? कुछ भी नहीं मिला। ये पट्टियाँ भी वो भी मैं ऊपर जाके उन रिक्वेस्ट की है मैडम से, वो मैडम अच्छी थी जो उन्होंने दे दी, वो भी 4 दी हैं, 6 लिखी हुई, 6 लिखी हुई, 2 उन्होंने कट कर दी। जो टेस्ट वगैरह हुए हैं जब नहीं वो सब पहले वो एमरजेंसी में गया, एमरजेंसी में टेस्ट के पैसे लिए उन्होंने? नहीं, उन्होंने निकाल दिया हमें, वो मतलब कहते हैं हमने चेक ही नहीं करना। क्यों? वो कहते हैं उधर ओपीडी खुली है, अभी हम तो फ्री बैठे हैं, रूम में बैठे थे पीछे। अच्छा। मैंने कहा यार फिर भी केस हुआ, एमरजेंसी है ना, ठोकर लगी है उसको। फिर दोबारा से फिर हम इधर आए हैं, फिर एक डॉक्टर ढूंढा, हमने उसको कॉल किया है, तो ज़ाहिर बात है इस तरह तो कुछ नहीं। यहाँ पे एक्सरे वगैरह तो हुआ होगा ना? नहीं, कुछ भी नहीं किया ना, ये एक्सरे प्राइवेट हुए हैं, दोनों प्राइवेट है। हुसैन में आपने खुद प्राइवेट कराए हैं या डॉक्टरों ने कहा था प्राइवेट करा? कर ही नहीं रहे थे, ये पर्ची बड़ी मुश्किल से बन रही थी उसकी। रश बहुत था? रश कहाँ पे था? नहीं था ना, फिर भी नहीं, वो ताला लगा हुआ था उसको एक्सरे वाला। टेस्टों की शिकायतें आ रही हैं कि टेस्ट, अभी मुझे एक खातून कह के गई 1500 रुपया लगा उनका टेस्ट का, जहाँ पर ये 100 रुपये का कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। फाइल्स उठाई हुई हैं उन्होंने कि सर्विसेज हॉस्पिटल में वो आए हैं और अपना इलाज मुआवजा कराने आए हैं, लेकिन उनकी बारी नहीं आ रही थी, पर्ची नहीं बना के दे रहे थे। ये जो सारा एक आज का पूरा हमने जो शो किया है ना, उसमें दिखाने का मकसद ये है कि जहाँ पर लोग तारीफ़ कर रहे हैं ना, जहाँ पर लोग अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, वहीं पर लोग परेशान भी हैं। नंबर 1 शिकायत ये आई कि हमें चक्कर बड़े लगवाए जाते हैं। इंतज़ार करने की शिकायत को मैं ज़रा साइड पे कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, पेशेंट लोड ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। ये जो चक्कर लगाने वाला काम है ना, इससे मेरे ख्याल से पूरा सिस्टम जो है ना वो उसके ऊपर सवाल आ जाता है। उसकी वजह ये है कि आप फ़लाँ कमरे में जा रहे हैं, नहीं जी दूसरी बिल्डिंग में 3रे कमरे में जाएँ, चौथी बिल्डिंग में 5वें कमरे में जाएँ। ये जो चक्कर लगाने का सिस्टम होता है ना पेशेंट के साथ, चाहे वो प्रेग्नेंट ख़वातीन हो, टांग टूटी हुई पेशेंट हो, या किसी भी किस्म की अपने इलाज मुआवजे की फ़ैसिलिटी के लिए वो यहाँ पर आए हो, क्यों यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है, गाइड करने के लिए लोग मौजूद नहीं हैं कि अगर एक गायनी की वार्ड में एंटर होकर पेशेंट गायनी डॉक्टर के पास चला गया, अगर एक ऑर्थो की वार्ड में एंटर होकर एक ऑर्थो पेशेंट की डॉक्टर की लाइन में वो लग गया कि उसने जाना है, जब उसकी बारी आती है उसको बताया जाता है नहीं जी आपने वहाँ जाना है, नहीं जी आपने वहाँ जाना है। इसको ठीक कर लें। लोग बेचारे बड़े परेशान हैं, आपके पूरे के पूरे अच्छे मंसूबे के ऊपर ना फिर शिकायतों के अंबार लग जाते हैं। वो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप मुफ्त दवाइयाँ दे रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, पर्ची के पैसे नहीं ले रहे जब तक आप उनको इज़्ज़त के साथ ट्रीट नहीं करेंगे। दूसरी शिकायत हमें अमले की ये है कि अमला बड़े पैसे मांगता है, और ये शिकायत जेन्युइन है, मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की है। रिश्वत और बख्शिश के नाम पर गरीब पेशेंट्स को भी लूट रहे हैं यहाँ पर ये लोग। ये सिर्फ बैनर लगा देने से, फ्लेक्सेस लगा देने से कि अमले को बख्शिश ना दें, शिकायत करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन शिकायत सेल्स को फ़ाल करना पड़ेगा, आपको हेल्प डेस्क कायम करने पड़ेंगे और ईमानदार लोग ढूंढ के लाने पड़ेंगे। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुझे पता है कि जो ये आया जीज़ हैं, जो ये सफाई वाले हैं, जो ये चौकीदार हैं, जो आपसे बख्शिश के नाम पर ज़बरदस्ती टिप लेने की कोशिश करते हैं, पैसे लेने की कोशिश करते हैं, उनको रोका जाए, उनको पकड़ा जाए। और ये काम जो है वो जो परमानेंट स्टाफ है ना, नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं, वो नहीं करते। उसके बाद नीचे वाला जितना अमला है ना वो सारा कुछ कर रहा होता है। इतनी इनकी तनख्वाह नहीं होती जितने ये लोग यहाँ से पैसे कमा लेते हैं। तीसरी चीज़ जिसको मैं बार बार हाईलाइट करना चाहूँगी और ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जब आप मुफ्त
टेस्टिंग की फैसिलिटीज़, चाहे वो एक्सरे है, चाहे वो सीटी स्कैन है, वो मेमोग्राफी है, वो किसी भी किस्म का टेस्ट है, कम से कम मेक श्योर करें कि जो प्राइवेटली लोग हज़ारों रुपए देते हैं और हज़ारों रुपए के टेस्ट होते हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते तभी वो सरकारी अस्पतालों में आते हैं, तो कम से कम उनके लिए ये बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। ये 1500, 700, 1000, ये जो 700, 1000 रुपया दिन का कमाता है ना, उसके लिए बहुत भारी होता है। तो इसको भी मेक श्योर करें, जहाँ दवाइयाँ मुफ्त मिल रही हैं वहाँ पर टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी 100% जो है वो फ्री होनी चाहिए, ताकि पेशेंट्स जो हैं, जो गरीब पेशेंट्स हैं, वो इज़्ज़त के साथ अपना मुफ्त इलाज करा सकें। बहरहाल तारीफ बड़ी हुई है जी, मुफ्त अद्वियात वाला मंसूबा जो है वो मरियम नवाज़ का वो चल गया है, लोग महीने महीने की मुफ्त दवाइयाँ लेके जा रहे हैं और मरियम बीबी को दुआएं भी दे रहे हैं। एंड आई रियली होप कि गवर्नमेंट जो कह रही है इसी तरह से इस पर काम करती रहे और हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स जो हैं वो इसी तरह से इस पर काम करते रहें, छापे मारते रहें, चेक एंड बैलेंस रखते रहें, तो हमारा सिस्टम इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर बेहतर हो जाएगा। और दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और इस मुल्क में रहने वालों के लिए सहूलियात और फैसिलिटीज़ का कभी फुकदान ना हो, बल्कि इसमें हमेशा इजाफा ही हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।